सुबह का शांत समय था और सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थीं। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गोपाल का बेटा विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार था। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि उसका बेटा अच्छी पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके और उसकी बची हुई उम्र का सहारा बन जाए। कुछ दिनों पहले ही विक्रम के मास्टर्स के एग्जाम्स खत्म हुए थे। आज उसका रिजल्ट आया था और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज विक्रम ने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर ली थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। गोपाल खुश होकर बोला, आज लग रहा है मेरी सारी मेहनत सच में सफल हो गई बेटा। अब मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। गोपाल की आंखों में सालों की मेहनत और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल की अब उम्र बढ़ने लगी थी, फिर भी वो हर दिन जी जान लगाकर खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन खेत में काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गए। गोपाल ने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया और कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ गया। शाम को जब वो घर लौटा तब विक्रम और गोपाल घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे। गोपाल ने थकी हुई आवाज में अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, थोड़ा खेत में हाथ बटा दिया कर। अब मुझसे पहले जितना काम नहीं होता। विक्रम ने हल्की नाराजगी से अपने पिता की तरफ देखा। पापा, मैंने इतनी पढ़ाई खेती करने के लिए नहीं की है। मैं नौकरी के लिए शहर जाने का सोच रहा हूँ। इस छोटे से गांव में रहकर मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही गोपाल का चेहरा उतर गया। वो कुछ नहीं बोला। उसके मन में हमेशा यही सपना था कि उसका बेटा उसके पास रहकर ही नौकरी करे और परिवार का सहारा बने। कुछ दिनों बाद विक्रम को शहर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। पूरा परिवार उसकी सफलता से बहुत खुश था। लेकिन विक्रम नहीं जानता था, जिस शहर की चमक दमक का उसने सपना देखा था, असल में वो इतनी आसान नहीं होने वाली थी। विक्रम जैसे ही शहर पहुंचा, वहाँ की तेज भागती जिंदगी देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कों पर एंडलेस ट्रैफिक और लोगों की भारी भीड़ थी। लेकिन शहर की चमक दमक और सुख सुविधाएं देखकर विक्रम बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सुबह से रात तक विक्रम बस काम में ही उलझा रहता था। एक दिन बॉस गुस्से में विक्रम पर चिल्लाते हुए बोला, विक्रम, ये रिपोर्ट मुझे अभी कंप्लीट चाहिए। बॉस की ऊंची आवाज सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। आज तक उसके पिता ने भी उससे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अब आए दिन ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर भी लोग उस पर चिल्लाने लगे थे। लेट नाइट तक लगातार काम करते करते उसका शरीर पूरी तरह थक जाता था। उसके बाद वो अपने छोटे से कमरे में लौटता, जहां उसे अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता था, और अगली सुबह फिर वही भागदौड़ भरी जिंदगी उसका इंतजार कर रही होती थी। धीरे धीरे विक्रम अंदर से पूरी तरह थकने लगा था। एक रात ऑफिस का एक्स्ट्रा काम होने की वजह से विक्रम देर रात तक अकेला बैठा काम कर रहा था। काम करते करते अचानक उसने अपना मोबाइल निकाला और गांव की पुरानी तस्वीरें देखने लगा। हरे भरे खेत, मिट्टी से बना उसका छोटा सा घर और खेतों में मेहनत करते उसके पिता के मिट्टी से भरे हाथ। ये सब देखकर विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस जिंदगी से वो दूर भाग रहा था, असल सुकून शायद वहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजी। फोन उसकी माँ सुनीता का था। सुनीता रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, क्या तू घर आ सकता है? ये सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी माँ को दिलासा दिया कि वो जल्द ही घर आएगा। लेकिन उस रात विक्रम की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। उसे बार बार अपने पिता की वही बात याद आ रही थी। बेटा, थोड़ा खेत में हाथ बटा दिया कर। अब मुझसे पहले जितना काम नहीं होता। अगली सुबह विक्रम सीधे अपने ऑफिस पहुंचा और बॉस के कैबिन में जाकर उसे अपना रेजिग्नेशन दे दिया।
ये देखकर बॉस हैरान रह गया। तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो? सर, बड़ी नौकरी से सुकून नहीं मिलता। इतना कहकर विक्रम चुपचाप ऑफिस के गेट से बाहर निकल गया। आज उसके कदम पहली बार किसी बोझ से नहीं बल्कि अपने परिवार के पास लौटने की खुशी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद विक्रम अपने गांव लौट आया। गोपाल की तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक थी और वो घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। जैसे ही विक्रम घर के अंदर आया, उसे देखकर गोपाल और सुनीता दोनों हैरान रह गए। अरे बेटा, तू यहाँ? हाँ पापा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गोपाल अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने नौकरी छोड़ दी पापा। अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे, लेकिन नए तरीके से। ये सुनते ही गोपाल और सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे विक्रम ने खेती में नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगवाई, फसलों की ऑनलाइन सेलिंग शुरू की, नई मशीनों का इस्तेमाल किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। शुरुआत में गांव के लोग उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी खेती पूरे गांव में मिसाल बन गई। अब उनकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी थी और आमदनी भी कई गुना बढ़ चुकी थी। एक शाम पूरा परिवार खेत के किनारे बैठकर साथ में खाना खा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और डूबते सूरज की रोशनी पूरा खेत सुनहरा बना रही थी। गोपाल अपने बेटे को देखकर धीरे से मुस्कुराया। गोपाल खुश होकर बोला, आज लग रहा है मेरी सारी मेहनत सच में सफल हो गई बेटा। ये सुनकर विक्रम की आंखें हल्की नम हो गईं। शहर ने उसे पैसे जरूर दिए थे, लेकिन सुकून नहीं। असल खुशी तो उसे अपने गांव, अपने खेत और अपने परिवार के साथ ही मिली थी।